जय हिंद एवरीवन। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है और बच्चों आप सबको ज्ञात है कि पद्म पुरस्कारों से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। और आजकल तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि आपको एक साथ 4 नाम दे दिया जाएगा और उनसे संबंधित क्षेत्र भी पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे मेरे पीछे देख रहे हो तमाम चर्चित चेहरे, फेमस चेहरे जिन्हें इस वर्ष पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे पहले बच्चों समझेंगे कि पद्म पुरस्कार जो है ये क्या है, क्यों है। तो बच्चों आपको ज्ञात है कि भारत में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। उसके बाद भारत में जो सर्वोच्च सम्मान हम लोग बोलते हैं बच्चों वो है पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार भी 3 श्रेणी में, पद्म विभूषण जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण और उसके बाद है पद्म श्री। यानी कि भारत में सर्वोच्च पुरस्कार में अगर पहला नंबर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे भारत रत्न। दूसरा नंबर अगर हमें लिखना हो तो दूसरा नंबर पे लिखेंगे पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है पद्मश्री। ठीक है बच्चों, इस वर्ष जो पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा हुई है, सॉरी पद्म पुरस्कार की जो घोषणा हुई है, हर साल की तरह आपको ज्ञात है कि बच्चों पद्म पुरस्कार जो है वो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह पुरस्कार जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है यह पुरस्कार अनाउंस किया जाता है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है बच्चों? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अभी जो यह पुरस्कार का घोषणा हुआ है पद्म पुरस्कार, तो बच्चों पद्म पुरस्कार में इस वर्ष जो कुल नाम है, कुल, तो बच्चों कुल इसमें 131 नाम है। कितना नाम है इसमें? 131। 131 में से अगर नंबर की बात करेंगे तो पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है 5 व्यक्तित्व को, 5 व्यक्तियों को। और दूसरा जो नाम है बच्चों वो है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण यहां पे प्रदान किया गया है अभी 13 लोगों को। उसी तरह से है पद्मश्री। तो पद्मश्री कितने को मिला है भाई? पद्मश्री प्राप्त हुआ है 113 लोगों को। यानी कि टोटल अगर जोड़ करके देखोगे तो 131 लोगों का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो पद्म अवार्ड है, पद्म पुरस्कार, ये भारत में 1954 में प्रारंभ हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी 1954 में स्थापना, मतलब तब से ये पुरस्कार का जो है शुरुआत हुआ है। और इस पुरस्कार को जो दिया जाता है बच्चों विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया जाता है, जैसे शिक्षा में, साहित्य में, एजुकेशन हो गया, लिटरेचर हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई बढ़िया काम करता है, या कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी में, साइंस टेक में अगर अच्छा काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, कोई व्यक्ति उद्योग जगत में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इसको लेकर के जो है हर साल हम सब इंतजार में रहते हैं कि कब अनाउंस होगा। तो 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले 25 तारीख को, जो 25 जनवरी को देर शाम में इसकी अनाउंसमेंट राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों इस पुरस्कार के अंतर्गत इस वर्ष किन लोगों को सम्मानित किया गया है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए टोटल तो इसमें 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यानी कि भारत रत्न तो पहला उधर छोड़ दो, अभी भारत का दूसरा सर्वोच्च, तीसरा और चौथा सर्वोच्च। तो जो कम नाम रहता है उससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर देखेंगे कि पद्म विभूषण कितने को प्राप्त हुआ है, तो बच्चों पद्म विभूषण 5 नाम है इसमें से। ये पांचों नाम इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अवश्य इसको नोट कर लोगे। जैसे धर्मेंद्र सिंह देवोल, बच्चों ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एमएच लिख देते हैं, तो उन्हें भी यह सम्मान मिला। हाल ही में इनका निधन हुआ है भाई, काफी चर्चित शख्सियत है। उसके बाद है केटी थॉमस, बच्चों ये पब्लिक अफेयर्स जो है उनसे, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्हें यह सम्मान दिया गया है। और इनका संबंध जो बच्चों केरल से है। ठीक है, उसी तरह से अगर देखेंगे एन राजम, इनका संबंध जो है यूपी से है, वायलिन वादक है बच्चों, ये वायलिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसका, तो वायलिन वादक है। उसके बाद पी नारायण, बच्चों शिक्षा और साहित्य, बेसिकली ये जो है एक वरिष्ठ पत्रकार थे, 90 वर्ष की उम्र में उन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो इनका भी संबंध कहां से भाई? केरल से। उसके बाद है वी एस अच्युतानंदन, बच्चों ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व सीएम है केरल के ही।
तो उन्हें भी यह सम्मान जो है मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो टोटल इधर कितने नाम है? 5। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप 13 नाम देख रहे हो, इन्हें पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण में बहुत सारे फेमस नाम हैं और इनमें से जैसे अलका याग्निक हैं, भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो इसमें से ज्यादातर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो होता है कि राज्य विशेष, जैसे अभी झारखंड बिहार का कोई भी एग्जाम होगा तो निश्चित तौर पे उसमें शिबू सोरेन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, कि उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र से संबंध है उनका। उस तरह से बहुत सारे नाम है इसमें, उदय कोटक हैं, वीके मल्होत्रा हैं, वेल्लपल्ली मेटेसन है, विजय अमृतराज हैं, सदावधानी आर हैं, उसके बाद यहाँ पे हैं एस के एस मैलानंदन है, डॉक्टर नोरी दत्रा है, पीयूष पांडे बच्चों जिनको भारत में एडवर्टीजमेंट का फादर कहते हैं, ममूटी कला के क्षेत्र में। तो इस तरह के टोटल इसमें 13 नाम है जो पद्म भूषण में शामिल है। बच्चों आप में से जो लोग बिहार का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो बिहार से इसमें जो पुरस्कार शामिल किया गया है उसमें 3 नाम है बिहार से। ये 3 नाम कौन कौन है? तो बच्चों 3 नाम यहाँ पे है, जैसे भरत सिंह भारती, कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। और बच्चों भरत सिंह भारती जो है इनका संबंध बेसिकली भोजपुर जिला से है, भोजपुर आरा जिसे कहते हैं हम लोग, तो भोजपुर जिला से संबंधित है। और बच्चों इनके बारे में जानकारी कि इन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा 1000 प्लस जो है इन्होंने रचनाएं जो है इन्होंने किया है। और इनका जो संबंध है मूलतः इनका भोजपुरी भाषा संगीत से है, भोजपुरी भाषा संगीत से इनका संबंध है, भोजपुरी भाषा संगीत से जो है इनका संबंध है और उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। उसी तरह से दूसरा नाम है विश्व बंधु। बच्चों विश्व बंधु जो है डोमकच नृत्य, इन्होंने लगभग 6000 प्लस जो है प्रदर्शन परफॉर्मेंस दिया है। तो बहुत बड़े शख्सियत, बहुत चर्चित नाम है विश्व बंधु, तो इन 2 लोगों को दिया गया है। उसके बाद है डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। बच्चों ये जो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पूसा समस्तीपुर में, तो वहां पे जो है ये वाइस चांसलर रह चुके हैं, समस्तीपुर में ये वाइस चांसलर रह चुके हैं, वीसी रह चुके हैं। और इनका योगदान मूलतः जो है मखाना और ये जो मखाना हो गया और साथ ही साथ जो शाही लीची है उसको कैसे किसान उससे ज्यादा से ज्यादा जो है अपना आय अर्जन कर सकता है, उसको लेकर के इनका योगदान बड़ा सराहनीय है। इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि बिहार से जो तीनों नाम है, ये तीनों नाम को यहाँ पे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। सॉरी, मरणोपरांत में कह रहा हूं, इन तीनों को जो है मरणोपरांत तो एक नाम है, यहाँ पे इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण है कि इनको पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री तीनों को कौन सा मिला है? पद्मश्री। और बिहार से इस वर्ष केवल 3 नाम है, वो तीनों है पद्मश्री में। इसमें से जैसे भरत सिंह भारती कहां से हो गए? भोजपुर से। कहां से हो गए ये? भोजपुर। उसी तरह से अगर देखेंगे गोपाल जी द्विवेदी कहां से हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर। उसी तरह से अगर देखें विश्व बंधु तो मूलतः ये पटना से संबंधित है, ठीक है, तो जिला भी इनका याद रखोगे। तो ये सारी बातें मतलब अब वापिस से समझना। देखिए पद्म पुरस्कार मिला है 131 लोगों को, कैटेगरी में 5 13 113। बिहार के पूछे जाएंगे तो बिहार का कितना भाई? बिहार से केवल 3। और तीनों किस श्रेणी में है? तीनों है पद्मश्री। तीनों किस श्रेणी में है? पद्मश्री, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कुछ खेल जगत से जुड़े हुए पर्सनैलिटी को भी यह सम्मान दिया गया है। और खेल जगत से जुड़े हुए पर्सनैलिटी से संबंधित प्रश्न परीक्षा पूछेगा ही पूछेगा। जैसे क्रिकेट में बच्चों, क्रिकेट में बहुत फेमस नाम है रोहित शर्मा, इन्हें क्रिकेट में योगदान के लिए मिला है पद्मश्री। और उससे भी महत्वपूर्ण है विजय अमृतराज, टेनिस में इनके योगदान के लिए बच्चों इन्हें पद्म भूषण मिला है, देश का 3रा सर्वोच्च सम्मान। तो रोहित शर्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे है विजय अमृतराज। आपके एग्जाम का एकदम सिंपल प्रश्न होगा कि विजय अमृतराज को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला है, बाकी सबको पद्मश्री मिला है, ठीक है। बाकी सबको कौन सा? पद्मश्री है। तो सब नाम याद रखोगे। रोहित शर्मा क्रिकेट में, हरमनप्रीत कौर ये क्रिकेट में, सविता पुनिया हॉकी में योगदान के लिए, प्रवीण कुमार बच्चों ये बड़ा चर्चित नाम है, पैरा एथलीट है, इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। तो ये सब नाम भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। तो ये पद्म पुरस्कारों के बारे में है बच्चों। पद्म पुरस्कार में कोई राशि इत्यादि नहीं मिलता है, कोई इसमें पैसा मिलता है? नहीं, इसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है। केवल जो है एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक जो है सम्मान के तौर पे उन्हें ये प्रदान किया जाता है। तो ये था पद्म पुरस्कारों के बारे में। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा संक्षेप में ही, लेकिन इसको अच्छे से आप समझ पाए होंगे। एक बार नाम लिख लीजिएगा, ये सब नाम आपको 5 नाम, ये 13 नाम, ये 13 नाम कम से कम लिख लेना, 5 इधर।
और बिहार के बच्चों ये तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, विश्वबंधु, भरत सिंह भारती और गोपाल जी त्रिवेदी। इसके अलावा जो खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं खेल जगत। तो खेल जगत से जुड़े हुए लोगों को जो पद्म पुरस्कार में शामिल किया गया वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और भारतीय टेनिस में देख रहे 16 जो है सिंगल्स में उन्होंने खिताब अपने नाम किया, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा। आई होप बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, और पद्म पुरस्कारों से संबंधित आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप लोग नहीं फंसिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जय हिंद, खूब ख्याल रखो अपना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर।